तो चलिए एक ऐसे विषय के बारे में बात करें जो महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के लिए। गोल सेटिंग, लक्ष्यों का निर्धारण, उनका निरूपण। गोल कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लागू किए जाते हैं, जब ना हो तो क्या करना चाहिए। वैसे तो आप जानते हैं सब कुछ, पर आइए कुछ फंडामेंटल्स को देख लें। गोल कहते किसे हैं? लक्ष्य, जिसको उद्देश्य भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। उसका छोटा रूप टारगेट भी होता है, बड़ा रूप विजन होता है, मिशन होता है, आदर्श भी उसी में है, मूल्य भी उसी में है, जीवन के लक्ष्य हैं, अगले 15 साल के लक्ष्य हैं, 10 के भी होते हैं, 5 के भी होते हैं, 3 के भी होते हैं, 2 के भी होते हैं, 1 का भी होता है, 6 महीने के भी होते हैं, 1 महीने का भी और 1 हफ्ते का भी, और आज का भी लक्ष्य होता है। ये लक्ष्य बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमें एक क्लैरिटी देते हैं, स्पष्टता देते हैं हमें किस तरफ जाना है, और गति देते हैं, गति भी ऐसी जो कि विवेकपूर्ण हो। एक बार एक हवाई जहाज में सारे लगभग 320 पैसेंजर बैठे हुए थे और कैप्टन की एक आवाज आई माइक पर, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि हमारे जो नेविगेशन सिस्टम है वो खराब हो गया है। अर्थात हम ये नहीं बता सकते किधर जा रहे हैं, पर हम जिधर भी जा रहे हैं तेजी से जा रहे हैं। माय गॉड, गलत जगह जा रहे हो तो भी तेजी से जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। जोश मिलता है, सफलता मिलती है, टीम बनती है, संगठन बनता है अच्छे लक्ष्यों से। और लक्ष्य बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमारे स्वयं के आंतरिक जो गुण हैं, हमारे साधन हैं, हमारा अनुभव है, उसके अनुसार हम क्या करना चाहते हैं, हमारी अंदर की आवाज क्या है, हमारी इच्छा बलवती है या निर्बल है। जैसा परमहंस ने कहा था, इच्छाएं गुनगुनी नहीं होनी चाहिए। गुनगुने पानी में चाय भी नहीं बनती और गुनगुनी इच्छाओं से इंसान आगे बढ़ता भी नहीं है। बलवती और उबलती हुई इच्छा होनी चाहिए। We need a red hot purpose, not lukewarm desires. परमहंस ने कहा, विवेकानंद के गुरु ने कहा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने साधनों को, अपनी इच्छाओं को, अपने संगठन को, अपने साथियों को, अपनी टीम को अपने अनुभव के साथ जोड़ करके, संश्लेषित करके लक्ष्य बनते हैं। और ये लक्ष्य जो हैं सिर्फ बड़े ही नहीं होते, छोटे छोटे भी होते हैं। मिनी लक्ष्य भी ले लेते हैं, टारगेट भी ले लेते हैं। और फिर पता क्या करते हैं, हर एक लक्ष्य के लिए क्या साधन चाहिए उसकी योजना बनती है, कितना समय चाहिए उसके लिए योजना बनती है, उसको कैसे पूरा किया जाएगा उसकी योजना बनती है, क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या विधि होगी, कौन सा लक्ष्य कितने समय में पूरा होगा। डेडलाइन देनी पड़ती है। गोल्स विदाउट डेडलाइंस आर डेड गोल्स। जिन गोल्स के लिए डेडलाइन नहीं होती, समय नियत नहीं होता, वो तो मृतप्राय लक्ष्य हैं। अब जनाब उनको पूरा करना है, स्टेप बाय स्टेप योजना बनानी पड़ती है, डायरी बनानी पड़ती है। एवरी डे इन माई डायरी आई हैव टू मेंशन व्हाट हैव आई अचीव्ड, व्हाट आई नॉट अचीव्ड। क्या मैंने पाया है, क्या उपलब्ध किया है, पूरा हिसाब होना चाहिए। जो इंसान डायरी लिख करके अपनी प्रगति के संपूर्ण अभिलेख को आधार मान के आगे बढ़ते हैं, उनके लक्ष्य जल्दी पूरे होते हैं। मूल्यांकन करना चाहिए समय समय पर। मुझे सफलता मिली तो क्यों मिली, नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, अधूरी मिली तो क्यों मिली, क्या कमी थी, टीम की कमी थी, इच्छा की कमी थी, समय की कमी थी, साधनों की कमी थी, स्ट्रेटेजिक कमी थी, परिस्थितियां थी, भाग्य था, कुछ भी हो सकता है। कोरोना के वक्त किसके लक्ष्य पूरे हुए, उसके लिए अपने आप को दोष मत दीजिएगा, परिस्थिति है। हाँ, उसके बाद की स्थिति को संभालने के लिए जिम्मेदारी तो आपकी और हमारी है। तो धीरे धीरे करके इन लक्ष्यों की पूर्ति के साथ मूल्यांकन करके हम आगे बढ़ते जाते हैं। रिवाइज भी करते हैं हम लक्ष्य, उनको हम पुनर्गठित करते हैं, संशोधित करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। किसके लक्ष्य पूरे होते हैं ज्यादा? जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास हो, जिसके लक्ष्य स्पेसिफिक, क्लियर हो, मेजरेबल हो, अन्य शब्दों में स्मार्ट गोल्स हो, स्पेसिफिक हो, स्पष्ट, मेजरेबल हो, जिनको गिना जा सकता है, अचीवेबल हो, जिनको पूरा करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत बड़े लक्ष्य बना डालें, रियलिस्टिक होने चाहिए। और इसके साथ ही टाइम बाउंड, एस स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अचीवेबल, आर रियलिस्टिक और टी टाइम बाउंड, स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। साधन और साधना दोनों का ही एक जबरदस्त संगम होता है जीवन में।
साधन कम हो और साधना पूरी हो तो साधनों की कमी भी पूरी हो जाती है। क्यों असफल हो जाते हैं हम कई बार? स्पष्ट नहीं हो, साधन नहीं हो, प्लानिंग नहीं हो, स्ट्रेटेजी ना हो, हताश हो जाएं, निराश हो जाएं, बीच में छोड़ दें, तो एक दरवाजा बंद होता है ना, तो दूसरा खुलता है। और यदि दरवाजा खुल नहीं रहा है, दीवार को तोड़ के नया दरवाजा बना डालो और लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाओ। इफ आई फेल नाउ, नेक्स्ट टाइम आई विल सक्सीड। नेक्स्ट टाइम यू विल सक्सीड। नमस्कार।